अखिल भारतीय मूल निवासी आदिवासी विकास परिषद के केंद्रीय अध्यक्ष राजेश लाकड़ा उर्फ टाइगर का कोलकाता से लौटने पर बागडोगरा एयरपोर्ट पर द्वारसतराई इलाके के सैकड़ों समर्थकों ने स्वागत करते हुए फूल माला पहनाया एवं नाच गाकर एयरपोर्ट से जुलूस निकालते हुए स्वागत किया। यह बताते चले कि 28 दिसंबर सोमवार को कोलकाता स्थित तृणमूल कांग्रेस कार्यालय में एक कार्यक्रम के दौरान राजेश लाकड़ा उर्फ टाइगर को तृणमूल कांग्रेस का झंडा राज्य के श्रम मंत्री मलय घटक द्वारा देकर तृणमूल कांग्रेस में शामिल किया गया था। आज 29 दिसंबर मंगलवार को कोलकाता से जब बागडोगरा एयरपोर्ट राजेश लाकड़ा पहुंचे, उनके स्वागत में सैकड़ों द्वारस के इलाके के आदिवासी नेता व कार्यकर्ता उनके स्वागत के लिए खड़े थे, जहां उनका भव्य स्वागत किया गया। आदिवासी नेता को उनके समर्थकों ने गाजे बाजे के साथ नाच गाकर परंपरागत वेशभूषा में तीर धनुष के साथ लोगों ने भव्य स्वागत किया। इस मौके पर द्वारसतराई इलाके के कई समर्थक उपस्थित थे, जिनमें मुख्य रूप से रंजीत लाकड़ा, संजय एक्का उर्फ भोला, करण गोप, रुपेश पाइक, पदम उरांव, फुलजेन खाका, आशीष कुजूर, निर्मला बरई, निकिता लाकड़ा आदि समर्थक मुख्य रूप से उपस्थित थे। देखते रहिए एनईआई द्वारस न्यूज। यूट्यूब पर लाइक और सब्सक्राइब करें और अपने इलाके के खबरों से जुड़े रहें। आने वाले 9 वर्ष की सभी दर्शकों को बहुत बहुत ढेर सारी मंगलमय हार्दिक शुभकामनाएं। जय आदिवासी, ममता बनर्जी जिंदाबाद। जय जोहार, जय आदिवासी। हाथ दिखाओ, हाथ दिखाओ, हाथ दिखाओ, बाहर बाहर हाथ दिखाओ, बाहर। जय जोहार। दर्शक वृंद, आज कोलकाता में तृणमूल कांग्रेस ज्वाइन करने के बाद राजेश लाकड़ा बागडोगरा एयरपोर्ट पर उतरे हैं। इनका भव्य स्वागत यहां पे हो रहा है। नाच गाने के साथ इनका भव्य स्वागत किया जा रहा है। आदिवासी परंपरागत नृत्य यहां महिलाएं कर रही हैं लाइन से, आप देख सकते हैं दर्शक वृंद। तो भव्य स्वागत किया जा रहा है। द्वारस के विभिन्न हिस्सों से, द्वारस के विभिन्न इलाके से लोग आए हैं और आज यहाँ पर इनका राजेश लाकड़ा जी का भव्य स्वागत किया जा रहा है। राजेश लाकड़ा जी, आज जो आपका भव्य स्वागत हो रहा है, कैसा लग रहा है आपको? ये द्वारस के इतिहास में पहली बार हो रहा है कि बागडोगरा एयरपोर्ट पर किसी आदिवासी नेता को इतना सम्मान कभी नहीं मिला है। आप खुश हैं? बहुत खुश हूँ। अब किताब फले, अब हमारे जीत सुनिश्चित है। मैं दीदी को जीताकर ये सौगात दूंगा और पूरे दोस्त तरह का आदिवासी देखिएगा, हम लोग 1 महीना तक विजय जुलूस मनाएंगे। तो ये इस बार दीदी का पूरा द्वारस में दीदी छाई रहेगी। पूरा ममतामय उत्तर बंगाल के 14 सीटों पर ममतामय करके छोड़ूंगा मैं। 14 लोकसभा विधानसभा सीटों पर जी, पूरा ममतामय करके छोड़ूंगा मैं। पश्चिम बंगाल में कितना सीट जीतने का उम्मीद है इस बार? पश्चिम बंगाल में हमारी 200 से ऊपर सीट आ रही है। बहुत उत्साहित है राजेश लाकड़ा जी और बहुत उत्साहित है। स्वागत इनका भव्य हो रहा है। भव्य स्वागत के साथ इनको जो लोग यहाँ रिसीव कर रहे हैं, एनईआई द्वारस न्यूज के लिए रमन कुमार झा, बागडोगरा एयरपोर्ट से। आप बहुत दिनों से सोशल
कार्य कर रहे थे पूरे द्वास भर में और मूल आदिवासी विकास परिषद का आप नेतृत्व कर रहे थे। अब आप तृणमूल कांग्रेस में शामिल हो गए, अचानक ये फैसला आपने कैसे लिया? देखिए, गणतंत्र विधानसभा है, गणतंत्र राज्यसभा है, लोकसभा है। आज हर कोई देश का नागरिक चुनाव आते ही वोट क्यों देते हैं? कि वोट के माध्यम से वो अपना भविष्य को सुधार सकें। आज डूअर्स के इतिहास में यह पहली बार हो रहा है कि जो भी हमारी जातीय संगठन था, हमारी आदिवासियों का संगठन था, कभी भी किंतु विकल्प के रूप में राजनीतिक दल को समर्थन नहीं करते थे। मगर आज भारतीय मूल निवासी आदिवासी विकास परिषद आज राजनीतिक दल जो माननीय मुख्यमंत्री के हैं उनको समर्थन करता है। हम लोग इस वजह से समर्थन कर रहे हैं उनको कि डूअर्स और तराई का बेहतर उन्नति चाहते हैं। सिर्फ आदिवासी का नहीं है डूअर्स तराई, यहाँ पर बंगाली, राभा, मेच, कोच, टोटो, मुसलमान, बिहारी, मारवाड़ी, ये विभिन्न जातियों का बसने वाला ये क्षेत्र है। दीदी ने आश्वासन दिया है ये क्षेत्र को वो उन्नत करके रहेंगे। इसलिए मैंने सोचा कि जब दीदी इतनी आश्वस्त कर रही है तराई डूअर्स के डेवलपमेंट के लिए, तो मेरा जैसा कार्यकर्ता छोटा सा मामूली, मैं उनके पास में खड़ा रहूँगा, उनके हाथ को मजबूत करूँगा और सारे आदिवासी समुदाय उनको मजबूत करेंगे तो दीदी अवश्य करेगी। क्योंकि दीदी का एक नियम है, दीदी जो एक बार बोल देता है हाँ तो हाँ, ना तो ना। उन्होंने ठान लिया है कि डूअर्स तराई का सर्वांगीण विकास करेंगे, इसलिए मैं उनके साथ में हूँ। अच्छा, 5वीं अनुसूची का आप लोग डिमांड कर रहे थे, उसका क्या होगा? सरकार ने हमारी सारे डिमांडों को इतिवाचक संकेत दिए हैं। आपको तृणमूल कांग्रेस में क्या पद वगैरह मिला? ये सरकार दीदी ही घोषणा करेगी, मैं नहीं बता सकता। आने वाले चुनाव को लेकर आप कितनी तैयार हैं? मैं जिस प्रकार से उत्तर बंगाल के जितने सीट हैं, 14 सीट को मैं दीदी को उपहार स्वरूप देना चाहता हूँ। तो इसके लिए पूरी तैयारी आपने शुरू कर दिया? जी, मेरा पूरी तैयारी है और मैं अवश्य इसमें हम लोग सफल होंगे। और दीदी का भरोसा है और दीदी का अटूट विश्वास हमारे ऊपर, और उनका यह विश्वास उनको मुकाम तक पहुंचाएगा। आज द्वास के विभिन्न इलाकों से, हर ब्लॉक से लगभग 5-10 गाड़ियां आई है, लगभग 60 से 70 गाड़ी आपको आज एयरपोर्ट पर रिसीव करने आया है। तो द्वास वासियों को आप तृणमूल कांग्रेस ज्वाइन करने के बाद में क्या संदेश देना चाहते हैं? आज डूअर्स के आदिवासी संप्रदाय अपने स्वेच्छा से आज अपने चहेते नेता को स्वागत करने इसलिए आए हैं क्योंकि ये बहुत बड़ा अचीवमेंट हुआ है, बहुत बड़ा अचीवमेंट हुआ है। क्योंकि डूअर्स में आदमी विभाजन तो कर देता है, आंदोलन तो करते हैं अपने स्वार्थ के लिए, मगर सॉल्यूशन के लिए कोई भी समाधान नहीं करता। आज डूअर्स के आदिवासी समुदाय के भाई लोग, बहन लोग समझ में आ गया है कि हम लोग दीदी के हाथ पकड़कर डेवलपमेंट हम लोग करेंगे। दीदी के ऊपर अटूट विश्वास रखा है, उसी के फलस्वरूप आज अपने चाहते नेता को स्वागत करने के लिए पूरे बाजे गाजे दल के साथ में, अपने पारंपरिक वेशभूषा के साथ में आज आए हैं स्वागत करने के लिए। अच्छा राजेश जी, द्वास इलाके के कई विधानसभा सीट है, आप कहीं से प्रार्थी होंगे क्या? इस बार चुनाव में खड़े होंगे? दीदी मुझे जो भी निर्देश देगा, जो भी दायित्व देगा, मैं उनको पालन करूंगा। और चुनाव का किसको कैंडिडेट करना है, किसको नहीं करना है, ये शेष बात माननीय मुख्यमंत्री हमारे वो करेगी। कुछ आश्वासन मिला है आपको? ये दीदी के ऊपर है, काम के आधार पर। मैं साफ कहता हूँ, आज आदिवासी समाज दीदी को देंगे तो दीदी भी दिल खोल के हमारे लिए काम करेगी। अच्छा, आपके मित्र संजय कुजूर जी भी ज्वाइन किए हैं, उनके लिए क्या कहना चाहिए? संजय कुजूर जी बहुत ही अच्छे समाज सेवी हैं और वो आदिवासियों के लिए मेरे साथ, मेरे संगठन के लाइफ मेंबर भी हैं, वो कार्यरत हैं हमारे साथ में। और मुझसे बात करके ही संजय कुजूर जी ने जलपाईगुड़ी के भवन पे उन्होंने संगठन को ज्वाइन किया है। उनके आने से संगठन मजबूत हो गया? एकदम मजबूत होगा। और यहाँ के जो विछंतवादी राजनीतिक दल है उसको हम लोग एक संदेश किंतु आज दे देना चाहते हैं, यहाँ पर जाति और धर्म के आधार में किंतु आप बांट नहीं सकते। बंगाल
शांतिप्रिय देश है, बंगाल शांतिप्रिय राज्य है। यहाँ पे हम लोग विभिन्न भाषा बोलने वाले सभी लोग सुख एवं शांति से रहना चाहते हैं। हमें ऐसा मुख्यमंत्री चाहिए जो सभी धर्मों को, सभी भाषा भाषी को इज्जत देते हैं, सम्मान देते हैं। ऐसा मुख्यमंत्री माननीय मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ही एकमात्र है और कोई नहीं है। एनआई द्वास न्यूज़ के तरफ से द्वास में आपका स्वागत है और नए साल की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। मेरे पत्रकार सभी बंधु को, डुअर्स के जितने पत्रकार बंधु को क्रिसमस के शुभेच्छा और नए साल के शुभकामनाएं कि आपके कलम के बदौलत आज डुअर्स का विकास में आपका कलम का बहुत बड़ा योगदान है। इसलिए सभी को, पत्रकार महोदय के जितने भी हैं, उनको मैं तहे दिल से बहुत बहुत अभिनंदन और धन्यवाद देता हूँ।